Hi friends, let's see the topic what is electric charge. We know that matter is made up of elementary particles. जितने भी हमारे सराउंडिंग जितने भी हमें substances दिख रहे हैं that every matter is made up of molecules. Molecules are made up of atom and atoms are made up of elementary particles. And till now अब तक हमने जो discovered किए हैं we have discovered hundreds of elementary particles. लेकिन इन सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमें पता है दे आर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एंड इन तीनों के पास अपना अपना मास होता है जो कि यहाँ पे मेंशन किया है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन. बिकॉज ऑफ देयर मासेस, क्योंकि हमें पता है अगर किसी पार्टिकल के पास मास है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉन्स लिए सबसे पहले और दो इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस किया 1 सेंटीमीटर अवे. दो इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर रखा तो हमने देखा कि दे विल हैव द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज उनके पास क्या है, मास है, राइट. तो और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हमने कैलकुलेट किया. तो जैसे यहाँ पे F इज जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है. m1 और m2 दोनों के जगह हमने मास रखा किसका, इलेक्ट्रॉन का. देन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे रखी है एंड r इज 1 सेंटीमीटर. तो उसको कन्वर्ट किया इनटू मीटर तो हमें मिल रहा है 10⁻² उसका स्क्वायर, राइट. तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट किया, वी हैव फाउंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसके बीच में है, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें मिला है 5.5 × 10⁻67 न्यूटन. अब आप यहाँ से देख सकते हो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 10⁻67 है जो कि बहुत ज्यादा कम है. लेकिन जब हमने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स को जब हम 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखते हैं दे फाउंड टू रिपेल ईच अदर. ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हुए दिखाई दिए जब उनको हम 1 सेंटीमीटर पे रखते हैं. और जो रिपेलिंग फोर्स था वो था 2.3 × 10⁻24 न्यूटन. और ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है इस फोर्स को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फोर्स. दैट इज वेरी वेरी लार्ज. ये बहुत ज्यादा लार्ज है एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. यू कैन सी हियर 10⁻67 है ग्रेविटेशनल फोर्स और ये 10⁻24 है. तो इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसा कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स के पास ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है विच इज अदर देन मास जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए. एंड इसी प्रॉपर्टी को फिर कहा गया कि वी कॉल दिस प्रॉपर्टी एज चार्ज. जैसे मासेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वैसे ही चार्जेस रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए. सेम प्रोसेस हमने की फॉर 2 प्रोटॉन्स. तो दो प्रोटॉन्स को जब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस किया गया तो ये देखा गया कि वो जो है रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि इक्वल टू है 2.3 × 10⁻24 न्यूटन. तो कहा गया कि प्रोटॉन्स के पास भी क्या है, चार्ज. जैसे इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज है वैसे भी प्रोटॉन्स के पास भी चार्ज है. देन अगेन वी हैव डन द सेम थिंग विद द न्यूट्रॉन. तो दो न्यूट्रॉन्स लिए, दोनों को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस किया तो देखा गया कि वो रिपेल नहीं कर रहे. तो दे फाउंड टू अट्रैक्ट ईच अदर. एंड ये जो अट्रैक्टिव फोर्स था जिसकी वैल्यू थी 1.9 × 10⁻60 न्यूटन, ये किसके बराबर था, दिस इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. तो न्यूट्रॉन का मास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिला ये वैल्यू. इससे हमें ये पता चल रहा है कि न्यूट्रॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप ऑफ फोर्स दिखा रहा है और वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स. सो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि न्यूट्रॉन जो है उनके पास मास तो है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है बट न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज वाली प्रॉपर्टी नहीं है. इसीलिए कोई एक्स्ट्रा फोर्स यानी कोई इलेक्ट्रिक फोर्स वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है. सो व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस कि प्रोटॉन्स के पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज है क्योंकि वो रिपेलिंग फोर्स दिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स दिखा रहे हैं. लेकिन न्यूट्रॉन्स जो है वो कोई रिपेलिंग फोर्स नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स दिखा रहा है जो कि किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कम टू नो कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होते हैं और वो जो चार्ज है वो कैसा होता है, सेम. क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो दो प्रोटॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है जब उनको हमने सेम डिस्टेंस पे रखा तो वो हमें कैसे दिखाई दिया, सेम. तो इससे हमने ये अंदाजा लगाया, वी हैव गेस्ड फ्रॉम दिस कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोटॉन के ऊपर है उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, राइट. लेकिन फिर हमने और एक एक्सपेरिमेंट किया. हमने क्या किया, एक प्रोटॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया. अगर दोनों के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है तो दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम होगा. तो क्यों ना एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर अपार्ट रख के देखे कि क्या हो रहा है, राइट. तो क्या वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे.
तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जब हमने रखा 1 सेंटीमीटर अपार्ट, तो वी हैव ऑब्जर्व कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर विद अ फोर्स ऑफ 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन, मतलब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है, फोर्स सेम है लेकिन वो अट्रैक्टिव नेचर का है। एंड दिस फोर्स इज इलेक्ट्रिक इन नेचर, इसका जो नेचर है वो कैसा है, इलेक्ट्रिक है एंड नॉट रिपल्सिव, and it is attractive force, right? Thus, although the charge on the proton and electron have same strength, but they are of two different nature. Last एक experiment हमने किया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को पास में रखा, लेकिन they have packed in a very small volume, बहुत कम वॉल्यूम में उसको रखा। दोनों का नेचर डिफरेंट है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके न्यूट्रल फॉर्म कर रहे हैं, जिसके वजह से they are not अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग अनादर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो नेट चार्ज है एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर वो 0 है। इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का नेचर स्ट्रेंथ तो सेम है, लेकिन नेचर बिल्कुल अपोजिट है। इसलिए जब दोनों को पास में रखा तो वो नेट सिस्टम का चार्ज हो गया 0, और 0 होने की वजह से वो किसी और प्रोटॉन या किसी और इलेक्ट्रॉन को ना अट्रैक्ट कर रहा है और ना रिपेल कर रहा है। So from all this, it is therefore convenient to define one charge as positive and another as negative. और यही से निकल के आता है टर्म कि हम क्या कहते हैं कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव नेचर का है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव नेचर का है। This does not mean that charge on electron is less than the charge on proton. Okay. So from this here we get to know that why proton is called as positively charged and electron is called as a negative charge, though they have the same strength. I hope this topic is clear to you. Thank you.